Hello student, welcome to online classes. Myself Neeraj Kumar. Today I will solving exercise from class 8 Hindi first अध्याय फर्स्ट समर्पण। स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 8 का हिंदी फर्स्ट अध्याय फर्स्ट का समर्पण कविता का प्रश्न प्रहर में इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। टुडे आई विल सॉल्विंग क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। इसमें कविता की कुछ पंक्तियां दिया गया है, इसको पूरा करना है। जैसे माँझ दो तलवार को लगाओ न देरी, डैश डैश, दो लाइन डैश डैश किया, उसके नीचे लिखा शीश पर आशीष की छाया घनेरी। इसे आप लोग चैप्टर का जो पोयम है, पोयम को ओपन करके खोल के उसको देखेंगे और स्वतः इसको कंप्लीट करेंगे। हम आपको क्वेश्चन नंबर खास से बताएंगे। सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। पहला क्वेश्चन है, कवि का निवेदन है कि जब वह मातृभूमि पर न्यौछावर करने अपना सिर काटकर थाल में लाएगा, तब हे जन्मभूमि उसे अवश्य स्वीकार कर लेना। स्वीकार कर लेना। के सामने एक बॉक्स है। क्वेश्चन है, कवि का निवेदन है कि जब वह मातृभूमि पर न्यौछावर करने अपना सिर काटकर थाल में लाएगा, तब हे जन्मभूमि उसे अवश्य स्वीकार कर लेना। एक कथन सही है, इसके सामने सही का चिन्ह लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कवि युद्ध भूमि में जाने को अपनी तलवार मांझकर उसकी चमक बढ़ाना चाहता है।
जाने को अपनी तलवार मारकर उसकी चमक बढ़ाना चाहता है। यह कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3, कवि ढाल को कमर पर कसकर शरीर पर कवि ढाल को कमर पर कसकर शरीर पर भारत भूमि की चरण धूल का तिलक लगाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, कवि ढाल को कमर पर कसकर शरीर पर मातृभूमि की चरण धूल, भारत भूमि की चरण धूल का तिलक लगाना चाहता है। एक कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 4, हाथों में तलवार थामने का तात्पर्य। हाथों में तलवार थामने का तात्पर्य प्राणों की बाजी लगाकर देश की रक्षा करना है। क्वेश्चन नंबर 2, हाथों में तलवार थामने का तात्पर्य प्राणों की बाजी लगाकर देश की रक्षा करना है। ये भी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कविता के आधार पर सही विकल्प के आगे सही लगाइए। सही विकल्प के आगे सही लगाइए। क्वेश्चन नंबर 1, प्रस्तुत कविता का केंद्र बिंदु
प्रस्तुत कविता का केंद्र बिंदु है? ऑप्शन है राष्ट्र प्रेम, ऑप्शन है मातृभूमि, ऑप्शन है देश दर्शन। स्टूडेंट, प्रस्तुत कविता का केंद्र बिंदु है, आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो बताइए क्या होगा? प्रस्तुत कविता के आधार पे जो कविता का केंद्र बिंदु है राष्ट्र प्रेम, मातृभूमि, देव दर्शन, तो इसमें कवि ने मातृभूमि की बात की है, इसे ठीक करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कवि अपने जीवन घर परिवार और गांव से क्षमा याचना करता है। क्योंकि वह ऑप्शन है इनके प्रति दायित्व का निर्वहन करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। स्वयं को असमर्थ पाता है। ऑप्शन 1 इनके प्रति दायित्व का निर्वहन नहीं करना चाहता है। इनके प्रति दायित्व का निर्वहन नहीं करना चाहता है। ऑप्शन है इनकी अपेक्षा देश के प्रति दायित्व निर्वहन को महत्वपूर्ण मानता है। दायित्व निर्वाह को महत्वपूर्ण मानता है। क्वेश्चन देखेंगे, कवि अपने जीवन, घर परिवार और गांव से क्षमा याचना करना है, यानी करता है।
यहाँ पे रहेगा करता है बाय मिस्टेक। कवि अपने जीवन, घर परिवार और गांव से क्षमा याचना करता है क्योंकि वह इनके प्रति दायित्व का निर्वहन करने में स्वयं को असमर्थ पाता है, इनके प्रति दायित्व का निर्वहन नहीं करना चाहता है, इनकी अपेक्षा देश के प्रति दायित्व का निर्वाह को महत्वपूर्ण माना है। तो इसमें महत्वपूर्ण मानता है तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कवि जन्मभूमि पर क्या समर्पित करना चाहता है? कवि जन्मभूमि पर क्या समर्पित करना चाहता है? ऑप्शन आर अपने जीवन का संपूर्ण संगीत और कविता। अपने जीवन का संपूर्ण संगीत और कविता। संगीत और कविता। ऑप्शन 1 अपने जीवन का संपूर्ण संगीत। अपना सब कुछ समर्पित करके। ऑप्शन सर सब कुछ समर्पित करके और भी कुछ समर्पित करने की भावना। और भी क्वेश्चन को एक बार देखेंगे। कवि जन्मभूमि पर क्या समर्पित करना चाहता है? ऑप्शन आ अपने जीवन का संपूर्ण संगीत और कविता। ऑप्शन बा अपने जीवन का संपूर्ण संगीत। ऑप्शन सी अपना सब कुछ समर्पित करके और भी कुछ समर्पित करने की भावना। तो ऑप्शन सा ये सही हो जाएगा। स्टूडेंट यदि कहीं लिखने पर कुछ प्रॉब्लम होता है, वीडियो आगे बढ़ जाता है या हमारे खड़ा होने पे कहीं ढक जाता है, तो जैसे ही हम बोर्ड के साइड होते हैं, वीडियो को आप पॉज करके उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे। सभी लोग बुक ओपन कर लेंगे, पहले बुक में पेंसिल से टिक कर लेंगे। ए बुक पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 4
जन्मभूमि के उपकार को किस प्रकार चुकाया जा सकता है? किस प्रकार चुकाया जा सकता है? ऑप्शन आ, जन्मभूमि की रक्षा और सम्मान के लिए, और सम्मान के लिए, जन्मभूमि की रक्षा और सम्मान के लिए अपने प्राण देकर, अपने प्राण देकर। ऑप्शन ब, देशवासियों से सम्मान पाकर। देशवासियों से सम्मान पाकर। ऑप्शन ब, देश की सैन्य सेवा में भर्ती होकर। भर्ती होकर। स्टूडेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जन्मभूमि के उपकार को किस प्रकार चुकाया जा सकता है? ऑप्शन, जन्मभूमि की रक्षा और सम्मान के लिए अपने प्राण देकर। ऑप्शन ब, देशवासियों से सम्मान पाकर। ऑप्शन ब, देश की सैन्य सेवा में भर्ती होकर। तो ऑप्शन अ सही है, ठीक करेंगे। स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर फर्स्ट, मातृभूमि को सर्वस्व समर्पण से कवि संतुष्ट नहीं है, क्यों? स्टूडेंट क्वेश्चन है, मातृभूमि को सर्वस्व समर्पण से भी कवि संतुष्ट नहीं है। नहीं है क्यों? एक प्रश्न पूछा है कि मातृभूमि को सर्वस्व समर्पण से भी कवि संतुष्ट नहीं है, क्यों? अब इसका हम आंसर लिखते हैं। आंसर, कवि स्वयं को
स्वदेश का अत्यंत ऋणी समझता है। कवि स्वयं को स्वदेश का अत्यंत ऋणी समझता है, इसलिए वह मातृभूमि को सर्वस्व समर्पण से भी संतुष्ट नहीं है। मातृभूमि को सर्वस्व समर्पण से भी कवि संतुष्ट नहीं है। क्यों? कवि स्वयं को स्वदेश का अत्यंत ऋणी समझता है, इसलिए वह मातृभूमि को सर्वस्व समर्पण से भी संतुष्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2। कवि के अनुसार माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है। इससे क्या अभिप्राय है? इससे क्या अभिप्राय है? एक क्वेश्चन है, इसका उत्तर लिखते हैं। कवि अपने आप को दीनहीन और मां के ऋण से पूरी तरह दबा हुआ मानता है। कवि के अनुसार माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, इससे क्या अभिप्राय है? तो इससे अभिप्राय है कवि अपने आप को दीनहीन और माँ के ऋण से पूरी तरह दबा हुआ मानता है। प्रश्न नंबर 3। हम देश की धरती को माँ क्यों कहते हैं? हम देश की धरती को माँ क्यों कहते हैं? आंसर, हम देश की धरती पर पैदा हुए हैं पले पड़े हैं
का अन्य खाए हैं। अन्य खाए हैं, इसलिए हम धरती को माँ कहते हैं। इसलिए हम देश की धरती को माँ कहते हैं। हम देश की धरती को माँ क्यों कहते हैं, प्रश्न पूछा है। उत्तर है, हम देश की धरती पर पैदा हुए हैं, पले बढ़े हैं और यहीं का अन्न खाए हैं, इसलिए हम देश की धरती को माँ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, थाल में भाल सजाने से थाल में भाल सजाने से कवि का क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन पूछा है, थाल में भाल सजाने से कवि का क्या अभिप्राय है। उत्तर, थाल में भाल सजाने से अभिप्राय है सजाने से अभिप्राय है कि थाल में अपने सिर को सजाकर मां को अर्पित करना। मां को अर्पित करना अर्थात मातृभूमि के लिए अपना बलिदान कर देना। अपना बलिदान कर देना। एक बार और देखेंगे, थाल में भाल सजाने से कवि का क्या अभिप्राय है। थाल में भाल सजाने से अभिप्राय है कि थाल में अपने सिर को सजाकर मां को अर्पित करना अर्थात मातृभूमि के लिए अपना बलिदान कर देना। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों ने अध्याय फर्स्ट का समर्पण चैप्टर का बुक पोर्शन और सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाएं। ये सब आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इस
क्वेश्चन आंसर को जो गति लघुत्तरी क्वेश्चन आंसर लिखवाए हैं इसको आप अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे और बार बार रिवाइज करेंगे। और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्न, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।